ईरान जंग पर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में बगावत। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। एक ऐसा सर्वे हुआ है जिसमें यह पर्दाफाश हुआ है कि ईरान जंग जब हुई तो ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में भारी बगावत देखी गई। और ना सिर्फ ये सर्वे में पर्दाफाश हुआ है इसका, बल्कि आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, लेकिन इसका असर काफी गहराई तक रहा। अमेरिका ने इजराइल के साथ ईरान पर बीते 28 फरवरी को हमला किया। इस हमले के बाद अमेरिकी लोगों का एक बड़ा हिस्सा ईरान युद्ध के खिलाफ है और उनका मानना है कि दूसरे मुल्कों की जंग में कूदने के बजाय अपने अंदरूनी मसलों जैसे महंगाई और हेल्थ केयर पर ध्यान देना चाहिए। ये प्यू रिसर्च सेंटर ने अपने एक नए सर्वे में बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त सिर्फ विदेशी मोर्चों पर ही नहीं उलझे हुए हैं, बल्कि अपने घर के अंदर से उठ रही आवाजें भी ट्रंप की नींद उड़ा रही हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के नए सर्वे की रिपोर्ट में चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ है। इस सर्वे के मुताबिक ट्रंप के पूरे हिमायती इजराइल को लेकर दो भागों में बढ़ चुके हैं। तकरीबन 60% अमेरिकी अब इजराइल की पॉलिसी और उसके तौर तरीकों को पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये कोई मामूली डेटा नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव का इशारा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल के खिलाफ ये गुस्सा सिर्फ किसी एक पार्टी तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में यानी अमेरिका में फैल चुका है, यूएस में फैल चुका है। पार्टियों के हिसाब से देखें तो डेमोक्रेट्स और इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले लोग तो इजराइल से दूरी बना ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात रिपब्लिकन पार्टी के अंदर से आई है। सर्वे कहता है कि 40% से ज्यादा रिपब्लिकन भी अब इजराइल के रुख को सही नहीं मान रहे, जबकि ये पार्टी इजराइल की सबसे बड़ी हामी मानी जाती रही है। अमेरिका की पॉलिटिक्स में ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो बताता है कि आम जनता अब जंग और मदद के नाम पर अपने टैक्स का पैसा बर्बाद होते देख परेशान हो चुकी है। पीढ़ियों के फासले ने इस सर्वे को और भी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि 50 साल से कम उम्र के ज्यादातर अमेरिकियों की राय अपने ही मुल्क के फैसले को लेकर बहुत अच्छी नहीं है। नौजवानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये मानता है कि अमेरिका को दूसरे मुल्कों की जंग में कूदने के बजाय अपने अंदरूनी मसाइल जैसे महंगाई और हेल्थ केयर पर ध्यान देना चाहिए। इन नौजवानों के लिए इजराइल अब वो मजबूत साथी नहीं रहा जिसकी सिक्योरिटी अमेरिका का फर्ज था, बल्कि वो उसे एक ऐसी उलझन की तरह देख रहे हैं जो उनके मुल्क को बेवजह मुश्किलों में डाल रहा है। बहुत ही खराब हो चुकी है ये वो लोग कह रहे हैं, हालात बहुत खराब हो चुकी है ये वो लोग कह रहे हैं जो खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़े हैं और चाहते हैं कि अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी को फौरन बदले। लोगों का मानना है कि गजा और मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसमें अमेरिका की हिस्सेदारी उसके अपने डेमोक्रेटिक उसूलों के खिलाफ जा रही है। यही वजह है कि सड़कों पर होने वाले प्रोटेस्ट में अब सिर्फ अरब डायस्पोरा के लोग नहीं, बल्कि हर तबके के अमेरिकी शामिल हो रहे हैं। इस बदलते मिजाज का असर अब अमेरिका के आने वाले चुनाव पर भी पड़ना तय है, क्योंकि कोई भी लीडर इतने बड़े जनमत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर 60% जनता किसी एक मुद्दे पर नाखुश है तो इसका मतलब है कि सत्ता के गलियारों में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। ट्रंप हो या डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार, अब उन्हें इजराइल को ब्लैंक चेक देने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब हिसाब मांग रही है। ये नंबर साफ बताते हैं कि अमेरिकी समाज अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है, जहां एक तरफ पुरानी डिप्लोमेसी और दूसरी तरफ नई नस्ल की बदलती सोच है। तो ये रिपोर्ट देखकर अमेरिका की नींद जरूर उड़ी होगी। अमेरिका की नींद इसलिए, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की नींद इसलिए, क्योंकि अगर नहीं उड़ी तो इस पर सोचना लाजमी होगा ट्रंप को कि ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं आने वाले खतरों की तरफ इशारा कर रही है और वक्त से पहले डोनाल्ड ट्रंप को ये इंदिया दिया जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए इंतबाह दिया जा रहा है। तो क्या ये रिपोर्ट की जो हकीकत है उसे डोनाल्ड ट्रंप मानेंगे या नहीं? क्योंकि उमूमन जो डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें, जो सोच है या फिर आदत है, वो किसी और की बात मानने की नहीं है या इशारतन किसी के जरिए बात कही गई उसकी नहीं है, बल्कि अपने बड़बोलेपन के लिए ट्रंप जाने जाते हैं। ना सिर्फ बड़बोलापन, हठधर्मी और साथ ही साथ अपनी सोच को दूसरे पर मुसल्लत करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में इस रिपोर्ट पर ट्रंप का क्या कहना होगा ये हम पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये जो पढ़ा लिखा तबका है या अमेरिका के 60% जो लोग हैं जो इस तरह से सोचते हैं कि इजराइल की वजह से, किसी और देश की वजह से हमारे देश को उस जंग में नहीं कूदना चाहिए, ये सोच आम लोगों के अंदर बढ़ती हुई जा रही है। अब ऐसे में ये वो लोग हैं 60% जिनमें कई ऐसे तबके या फिरके हैं जो इजराइल के साथ हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में जो अमेरिकी पॉलिसी है उसके खिलाफ हैं। उनका ये कहना है कि इसकी वजह से हमारा मुल्क पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है और हमारे मुल्क की वजह से ही महंगाई और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। लेकिन
डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहे हैं, उन्हें इस जानिब ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि जब ईरान और अमेरिका के बीच जंग चल रही थी तो अमेरिका के तकरीबन 60,000 लोग, बताया जा रहा है 60 लाख लोग, माफ कीजिएगा 60 लाख लोग अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज इसलिए कर रहे थे, वो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, युद्ध पॉलिसी है, वो उसे नहीं पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बेवजह जंग और बेवजह सिर्फ और सिर्फ इसराइल के कहने पर जंग में कूद जाना किसी तरह की बहादुरी नहीं है। उनका ये कहना, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट आपने देखा होगा उस वक्त की तस्वीरें, मिनापोलिस, अमेरिका यूएस का एक शहर है, वहां पर बहुत भयंकर तरीके से लोग और बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे थे। सड़कों पर उतरकर नो किंग्स करके प्रोटेस्ट किया गया था कि उन्हें तानाशाह नहीं चाहिए, तानाशाही नहीं चलेगी, और किस तरह से गो बैक ट्रंप के नारे लगाए गए थे। ना सिर्फ नारे बल्कि ऐसे पैम्पलेट्स हवा में लहरा रहे थे जो हर एक एहतजाजी मुजाहिरीन जो प्रदर्शनकारी थे, जो प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर दिख रहे थे, उनके हाथों में ऐसे ही पैम्पलेट्स थे कमोबेश, और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, नो किंग्स, इस प्रोटेस्ट का नाम उनकी तरफ से दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि इतने भारी मात्रा में लोगों के एहतजाज करने पर भी ट्रंप की तरफ से कुछ इस मसले पर नहीं सोचा गया, तो क्या इस रिपोर्ट में जो पर्दाफाश हुआ है, जो पढ़ा लिखा तबका है, या फिर ये कहें इंटेलिजेंस की बात कर लें अमेरिकी, क्या वो इस रिपोर्ट पर ध्यान देगा? अगर ध्यान देगा तो क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कुछ फैसले में तब्दीली लेने का मन वो बनाएंगे? ये कहना कबला वक्त होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो आदत है, डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो कई मरतबा ये हुआ है कि झूठा साबित हुआ है। तो लेकिन ये रिपोर्ट जो है ये कहीं ना कहीं अमेरिका और यूएस के लोगों की, कहा जा रहा है कि ये अक्कासी कर रही है। 60% लोग यूएस के अब नहीं चाहते हैं कि जंग हो, ईरान के साथ बेवजह के जंग में अमेरिका कूदे। अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट का क्या असर पड़ता है, क्या ये 60% लोग और उसमें बढ़ोतरी होती है, यानी और क्या अमेरिकी पॉलिसी, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के खिलाफ और लोग जाते हुए नजर आएंगे? अभी तो 60% है, क्या 70 और 80% तक पहुंच जाएगा? इसे कहीं ना कहीं अगर अभी कहें तो हालांकि दूर की बात है, लेकिन फिर भी 60 से 70% पहुंचने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। ये यूएस को और डोनाल्ड ट्रंप को सोचना होगा। लेबनान और इसराइल में 10 रोजा जंग बंदी आज रात से शुरू हो रही है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जब पूरी दुनिया में अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर की एक हफ्ते पूरे होने की खबरें चल रही हैं, एक हफ्ते सिर्फ बाकी हैं, तो दूसरी तरफ एक और ऐसी खबर आई जिसकी वजह से लोगों ने खुशी का इजहार किया। कई ममालिक ने खुशी का इजहार किया, क्योंकि कई साल गुजर चुके हैं, दशकों गुजर चुके हैं, लेबनान और इसराइल के दरमियान दोनों के दरमियान सीधी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन अब खबर बड़ी ये आई कि लेबनान और इसराइल में 10 रोजा सीज फायर हो रहा है, जो लागू हो रहा है आज रात से। तो लेबनानी सदर ने जंगबंदी के लिए अमेरिकी कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। लेबनानी ऐवान सदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान और इसराइल के दरमियान एक आर्जी जंगबंदी के मुआहदे का ऐलान किया है। इस जंगबंदी का आगाज जुमेरात की आधी रात से होगा और ये 10 दिन तक बरकरार रहेगी। लेबनान और इसराइल में 10 रोजा जंगबंदी की शुरुआत हो चुकी है और ये लागू हुआ है जुमेरात की रात से, यानी 16 तारीख से ये सीज फायर दोनों मुल्कों के दरमियान लागू हो चुका है। और ये खबर उस वक्त सामने आई जब एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक हफ्ता हो चुका है अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज फायर लागू हुए। ये सीज फायर 14 दिनों के लिए लागू हुई है और फिर खबर आती है कि लेबनान और इसराइल दोनों बातचीत कर चुके हैं। बातचीत कर उन्होंने सीज फायर के हवाले से फैसला लिया है, जिसका हमने देखा कि हर महाज पर खैर मकदम किया जा रहा था। कई ममालिक की तरफ से का स्वागत किया जा रहा था। तो लेबनानी सदर ने कहा है कि जंगबंदी की अमेरिकी जो कोशिश थी उस कोशिश के लिए सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान और इसराइल के दरमियान एक आर्जी जंगबंदी के मुआहदे का ऐलान कर दिया। इस जंगबंदी का आगाज जुमेरात की आधी रात से होगा और ये 10 दिन तक बरकरार रहेगी।
ये ऐलान उन्होंने लेबनानी सदर जोसेफ ओन और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से राबतों की बात किया। ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि मैंने अभी मुअज़्ज़ज़ लेबनानी सदर जोसेफ ओन और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बेहतरीन बातचीत की है। उन्होंने मजीद कहा कि इन दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया है कि अपने मुल्कों के दरमियान अमन के हुसूल के लिए वो बाज़ाब्ता तौर पर 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज करेंगे। ये जंगबंदी अमरीकी मशरिक़ी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगी। अमरीकी सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों ने मंगल के रोज वाशिंगटन में हमारे वजीर खारजा मार्को रूबियो के साथ 34 सालों में पहली बार मुलाकात की। इससे मुराद ये कि ट्रंप अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की सरपरस्ती में दोनों फरीकैन के दरमियान होने वाली हालिया मुलाकात ले रहे थे। ट्रंप ने यह भी कहा कि इन्होंने नायब सदर जेडी वेंस, वजीर खारजा रूबियो और ज्वाइंट चीफ ऑफिस स्टाफ के चेयरमैन डिनकेन को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो मुस्तकिल अमन के हुसूल के लिए इसराइल और लेबनान के साथ मिलकर काम करें। ट्रंप ने अपनी पोस्ट का इख्तिताम ये कहते हुए किया कि दुनिया भर में 9 जंगें खत्म करने में हिस्सा लेना मेरे लिए एजाज की बात थी और ये 10वीं होगी, लिहाजा आइए इसे मुकम्मल करें। दूसरी तरफ लेबनानी ऐवान सदर ने ऐलान किया कि जुमेरात की सपहर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और लेबनानी सदर जोसेफ ओन के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें लेबनान में जंगबंदी के लिए की जाने वाली कोशिशों और खित्ते में इस्तेहकाम को फरोग देने पर तबादले ख्याल किया गया। जारी बयान के मुताबिक जोसेफ ओन ने गुफ्तगू के दौरान लेबनान में जंगबंदी, मुस्तकिल अमन इस्तेहकाम की फराहमी और खित्ते में अमन अमल की राह हमवार करने के लिए ट्रंप की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। ट्रंप ने अपनी जानिब से सदर ओन और लेबनान के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया और जल्द अज जल्द जंगबंदी के लेबनानी मुतालबे को पूरा करने के लिए आज़म पर जोर दिया। एक लेबनानी ओहदेदार ने एक खबर रसा इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जोसेफ ओन और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान किसी भी मुतवक्किल राब्तों की तरदीद करते हैं और कहा कि बैरूत ने वाशिंगटन को मुत्तला कर दिया है कि वो फिल वक्त ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। ओहदेदार ने मजीद कहा कि मुल्क की जुनूब में जारी फौजी कार्रवाइयों और तनाव के पेश नज़र इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी होने से पहले लेबनान किसी इजाफी मुज़ाकरात की कोशिश नहीं करेगा। याद है कि ट्रंप ने अपनी हालिया पोस्ट से कबल ऐलान किया था कि लेबनान और इसराइल के रहनुमा एक ऐसा राबता करेंगे जो दहाइयों में पहला होगा। ये एक ऐसा कदम है जो कशीदगी में कमी की राह हमवार कर सकता है। इसराइल ने जोर दिया कि लेबनान के साथ कोई भी मुज़ाकरात तनाव को काबू में रखने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों का हिस्सा है। ये सिफारती पेशरफ एक जामे अमन के हुसूल और खित्ते में तनाज़े के फैलाव को रोकने के लिए बढ़ते हुए बैनुल-अक़वामी दबाव के दरमियान सामने आई है।